अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नफीसा वकास और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डालें। तो ये देखें जी, जो मैं मेकअप लुक आज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ वो है जी मेहंदी के हवाले से। मेहंदी पे आप ये मेकअप करें, माइयों पे करें, जैसे मर्ज़ी करें, ये बहुत ही खूबसूरत मेकअप लगता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी आइज़ के ऊपर स्कॉच टेप लगाई हुई है ताकि मेरा जो आउटर एजेस हैं मेरे वो शार्प थोड़े से हो जाएं और वो नीट बने। तो मैंने ब्राउन और पिंक कलर लिया है, ये वाला पिंक कलर मैं ले रही हूँ। ब्राउन और पिंक के साथ मैं ब्लेंडिंग करूँगी। तो ब्लेंडिंग जो है, आपने ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है ताकि आपकी ब्लेंडिंग अगर अच्छी होगी तो मेकअप ऑटोमेटिकली आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो मैं अपने क्रीज़ एरिया को कर रही हूँ प्रोमिनेंट। आपने क्रीज़ एरिया के ऊपर ज़रूर काम करना है ताकि तभी आपका मेकअप ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। अब ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देख सकते हैं कि मैं ब्राउन और पिंक को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। और आपकी ब्लेंडिंग ही सबसे मेन पॉइंट है आपके मेकअप में। तो ये मैंने दोनों कलर के साथ मैंने किया है इसको ब्लेंड लाइट सा। अब मैं डार्क ब्राउन कलर लेके उसको अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई करूँगी। जस्ट मैंने ये आउटर पे ही अप्लाई किया है, ये मैंने इनर पे अप्लाई नहीं किया। अब थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके वो मैं अपने आउटर पे दूंगी, लाइट सा कलर दूंगी। आपने प्रोडक्ट कम कम लेनी है, आप देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो बहुत डार्क हो जाएगा और आप बार बार ले लें, लेकिन कम कम लें। तो आप ये देख सकते हैं मैंने आउटर पे ब्लैक कलर दिया है अपने। अब मैं ये एवरी की बेस ले रही हूँ, क्रेयॉन की स्टिक ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा फाउंडेशन ले लें। इसको हमने करना है अपने आई बॉल के ऊपर तक और अपनी क्रीज एरिया तक हमने इसको कट कर लेना है। तो ये कट करने का ये मकसद होता है कि आप इसके ऊपर जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो उठ के आएगा, बहुत ही खूबसूरत। जो उसका रियल कलर होगा वही उठ के आएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो आपकी मिक्सिंग हो जाएगी, उसके साथ जो हमने किया है ब्लेंडिंग की है ब्राउन की, वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो वैसा कलर नहीं आएगा जैसा कि आप चाह रहे होते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने कर ली है जी एवरी के साथ। मैंने उसको उस एरिया को कट कर लिया है। आपने अच्छे तरीके से, ये बहुत ही इजी है, कोई सा भी आपने ब्रश लेके एंगल ब्रश उसके साथ आपने ये काम कर लेना है। तो अब ये मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, लाइट सा, इस डार्क कलर है ये ग्रीन, ये मैं दे रही हूँ अपने इस एरिया के ऊपर जहाँ से मैंने कट किया है उस एरिया को दे रही हूँ ताकि जो मैं ऊपर शिमरी कलर लगाऊँ वो ज़्यादा देर स्टे करे और वो क्रीज़ ना हो, उसमें बिल्कुल भी लाइनें ना आए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर दिया है और अब मैं इसके ऊपर करूँगी। ये देखिए, ये दो कलर हैं, ये शिमर से एक तो ग्रीन है और मैं थोड़ा सा उसके साथ येलो मिक्स करके, ग्रीन और येलो मिक्स करके दोनों, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर बन गया है। किसी दिन मैं आपको कलर मिक्सिंग की भी क्लास दूंगी। अगर आपको कलर मिक्सिंग आ जाए तो आप, अगर आप ब्यूटिशियन हैं या आप सीखना चाहती हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको कलर्स के साथ खेलना आना चाहिए। आपको कलर मिक्सिंग का पता होना चाहिए कि मैं ये वाला कलर मिक्स करूँगी और ये कलर निकलेगा। तो ये देखिए मैंने लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और येलो कलर को मिक्स करके ये मैंने कलर बनाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कलर। आप खुद अपने घर में अपने जैसे आप काम करेंगे आपको खुद से ही आना शुरू हो जाएंगे आइडियाज़ कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। तो आपने अब मैं करूँगी जी, इसको ब्लेंड करके मैंने नीट कर लिया है सारे एरिए को। अब मैं लगा रही हूँ येलो कलर, बिल्कुल ये येलो कलर है सिंपल सा, ये मैं आइज़ के नीचे दूँगी। आइज़ के नीचे का एरिया आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उसको आपने ज़रूर उसके साथ करना है। किसी भी कलर के साथ आपने ज़रूर उसको कलर देना है, वो फिर ही खूबसूरत लगता है। अब मैंने अपने इनर में दी है वाइट कलर का शिमर लगाया है, शिमर हाइलाइटर सॉरी लगाया है वाइट कलर का। और आइज़ में भी मैं वाइट पेंसिल दूंगी ताकि आइज़ ज़्यादा खुली खुली और ख़ूबसूरत लगें। आप चाहे तो आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। और जनाब, आपने लैशेज़ लगाने से पहले मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ ताकि आपका जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हो आपकी लैशेज़ के ऊपर वो रिमूव हो जाए और आपकी आइज़ जो आप लैशेज़ लगाएं वो फेक ना लगे। तो ये देखिए मैंने मस्कारा अब लगा के डन कर दिया। अब मैं लैशेज़ लगाने लगी हूँ। लैशेज़ जो हैं
हाइलाइटर पहले आपने लगा लेना है। हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ जी रिवाज का। हाइलाइटर आपने ज़रूर अपनी ब्रो बोन के ऊपर लगाना है ताकि आपकी आइज़ मेकअप और ज़्यादा खूबसूरत लग सके। अब यह हुदा ब्यूटी की मैं आई लैशेज़ लगाऊँगी और क्रिस्टाइन की मैं लैशेज़ ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी ग्लू है, एक ही दफ़ा लगाने से ये बहुत अच्छे तरीके से कैच कर लेती है लैशेज़ को और बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। ज़्यादा मतलब कि आप जैसे मर्ज़ी फंक्शन देखेंगे बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, आपकी लैशेज़ बिल्कुल नहीं उतरेंगी और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये देखिए अब मैंने लैशेज़ को अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं आपने इस तरीके से लैशेज़ को दोनों, पहले आपने फ्रंट का आपने कॉर्नर रखना है, फिर आपने लास्ट वाला रख के फिर दरमियान से आपने फिक्स करनी है लैशेज़। और ये आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है, और आप जैसे मर्ज़ी उसको कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं आज ब्लैक पेंसिल ले रही हूँ ताकि आपको, मैं हर दफ़ा ब्राउन के साथ बताती हूँ तो आप ब्लैक के साथ भी काम कर सकते हैं। ब्लैक ये मैंने फ्लोर मार्क की पेंसिल ली है तो इसके साथ मैं कर रही हूँ अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है इसको। और ये देखिए जो भी आपका इस तरीके से रह जाए आपने उसको ब्रश के साथ ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। और ब्लेंडिंग आप अगर करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट आपका होगा वो सही तरीके से लग जाएगा। फिर आपने ये स्पूली ब्रश लेके, ये आपके हर ब्रश में, ब्रशेस किट में होता है मौजूद, इसके साथ आपने बालों को इक्वल कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा मेहंदी का मेकअप है, या आप जो मर्ज़ी कह लें, जैसे मर्ज़ी आप इसको कैरी कर सकते हैं किसी भी ड्रेस के साथ। ये ज़रूरी नहीं कि ये मेहंदी का या आप बारात पे, वलीमे पे, वलीमा ब्राइड पे, जैसे भी आप कर सकते हैं। बस आपने कलर का ध्यान रखना है कि जहाँ मैंने ग्रीन लगाया आप वहाँ अपने ड्रेस के हिसाब से, जो आपका ड्रेस हो उस हिसाब से आप कलर लगा सकते हैं। और अब जनाब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर आपने, मैं वही ले रही हूँ, क्रेयॉन का लाइनर है, केक लाइनर, और ब्रश मेरा वही है जो आम हमें मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। तो आपने नोक को उठा के करना है, नोक को लटा के, लाइनर ब्रश को नहीं आपने लगाना लाइनर, वरना लाइनर मोटा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारी अपनी लाइन ड्रॉ करके लास्ट पे अब अगर आपने स्कॉच टेप लगाई होगी तो आपको लाइनर लगाने में कोई मसला नहीं होगा। स्कॉच टेप के साथ साथ आप उसको लगा के तो आप अपनी लाइन को लाइन ड्रॉ करके आप उसे अच्छे तरीके से डन कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने स्कॉच टेप हटाई है और ये देखिए कितना नीट काम हुआ है, कितना इसकी शार्प लुक आ रही है इसकी, और बिल्कुल भी इधर उधर हमारी प्रोडक्ट नहीं गई। और अब मैं ये लाइनर जो है अपना नीचे अप्लाई कर रही हूँ आइज़ के, थोड़ा सा कॉर्नर मैंने फ्रंट से बनाया है, थोड़ा सा लास्ट से बनाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत मेकअप लग रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने कर देना है मेरे चैनल को, और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर दें। और ये देखें जो स्कॉच टेप के साथ जो हमारा प्रोडक्ट नीचे गिरा था वो मैंने स्पंज के साथ रिमूव कर लिया है। और जो फर्स्ट टाइम लैशेज़ लगा रहे हैं उनको भारी लगें, उनको अंधेरा सा महसूस हो, तो वो कोई सा भी ब्रश लेके इस तरीके से पीछे से उसको उठा दें। लैशेज़ ऊपर हो जाती हैं और फिक्स हो जाती हैं और बिल्कुल भी आपको भारी नहीं लगती। और जनाब अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप ये देख सकते हैं आप दोनों आइज़ की, मैं आपको अब जाते जाते लुक दिखा देती हूँ कि जो हमारा आइज़ मेकअप वाली आई है वो बहुत ही खूबसूरत और मोटी मोटी लग रही है, और दूसरी जो है आपके सामने है। ये दोनों का मैं आपको फ़र्क इसलिए दिखा रही हूँ कि मेकअप हमारी ज़िंदगी, हमारी लुक बिल्कुल टोटली बदल देता है। तो आपने अगर इस तरीके से मेकअप करेंगे तो बहुत ही अच्छा